महाभारत के युग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजित बाबा श्याम का असली नाम बर्बरीक था। बर्बरीक को उनकी अद्भुत शक्ति और वीरता के लिए जाना जाता था। उनका जन्म भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता का नाम मौरवी था, जो असुर कुल में उत्पन्न थी। बर्बरीक के जन्म की कहानी से लेकर उनकी महाभारत के युद्ध में योगदान तक की कहानी अद्भुत और प्रेरणादायक है। जन्म और बाल्यकाल बर्बरीक का जन्म महाबली भीम के वंशज के रूप में हुआ था। उन्हें बचपन से ही अपार बल और अद्वितीय युद्धत्व कला का ज्ञान था। उनके पिता घटोत्कच और दादा भीम की तरह बर्बरीक भी महाशक्तिशाली योद्धा बने। बचपन से ही उन्हें शस्त्र विद्या और युद्ध कला में रुचि थी। उनकी माता मौरवी ने उन्हें यह शिक्षा दी थी कि युद्ध में हमेशा निर्बलों का साथ देना चाहिए। इस शिक्षा का प्रभाव बर्बरीक के पूरे जीवन पर पड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में कमजोर होगा। भगवान शिव से वरदान बर्बरीक की भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अद्भुत तीर 3 बाण प्रदान किए। ये तीर अद्वितीय शक्तिशाली थे और कहा जाता था कि इन 3 तीरों की सहायता से बर्बरीक पूरे युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। इस कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। पहला तीर, यह तीर युद्ध क्षेत्र के सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देता था। दूसरा तीर, यह तीर चिन्हित किए गए सभी शत्रुओं को समाप्त कर देता था। तीसरा तीर, यह तीर सब कुछ पुनः पहले जैसा कर देता था। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक की भूमिका, जब महाभारत का महायुद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हुए। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे उस पक्ष का साथ देना चाहते थे जो कमजोर था। उस समय पांडव और कौरव दोनों ही सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। लेकिन बर्बरीक की युद्ध में शामिल होने की योजना ने सबको चौंका दिया। जब बर्बरीक युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कौरवों की सेना विशाल और शक्तिशाली है, जबकि पांडवों की सेना तुलनात्मक रूप से कमजोर है। उन्होंने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण की परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के मार्गदर्शक थे, बर्बरीक की शक्ति और प्रतिज्ञा के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने बर्बरीक से उनकी शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताते हुए कहा कि वे केवल 3 तीरों से युद्ध समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बर्बरीक से कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो मुझे यह दिखाओ कि तुम केवल 1 तीर से इस वृक्ष के सभी पत्तों को छेद सकते हो। बर्बरीक ने एक तीर निकाला और उसकी दिशा में लक्ष्य बनाया। तीर ने उड़ान भरकर वृक्ष के सभी पत्तों को छेद दिया। श्री कृष्ण, जो एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा चुके थे, वह पत्ता भी छिद गया। श्री कृष्ण का बर्बरीक से संवाद। श्री कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक की शक्ति और प्रतिज्ञा से युद्ध का परिणाम बदल सकता है। उन्होंने बर्बरीक से कहा, तुम्हारी शक्ति इतनी अद्वितीय है कि तुम्हारे युद्ध में शामिल होने से युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता है। मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें कमजोर पक्ष का साथ देना है तो जब युद्ध के अंत में केवल तुम ही शेष रह जाओगे तो तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने समझा कि उनकी उपस्थिति से युद्ध का वास्तविक परिणाम नहीं आ पाएगा और यह धर्मयुद्ध का स्वरूप नहीं बनेगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, अगर तुम सच में युद्ध में शामिल होना चाहते हो तो हमें तुम्हारा बलिदान चाहिए। तुम्हारा बलिदान हमें इस धर्म युद्ध का असली परिणाम देखने में मदद करेगा। बर्बरीक का बलिदान। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के श्री कृष्ण की बात मान ली और अपने सिर का बलिदान देने को तैयार हो गए। उनके इस बलिदान के पीछे उनका विश्वास था कि इससे धर्म की विजय सुनिश्चित होगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया ताकि वह पूरे युद्ध को देख सके। बर्बरीक का यह बलिदान महाभारत के युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाया। उनके बलिदान से धर्म की विजय हुई और यह सिद्ध हुआ कि सच्चे योद्धा का उद्देश्य सदैव धर्म और न्याय की रक्षा करना होता है। बर्बरीक का आशीर्वाद युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम्हारा यह बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारी पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस प्रकार बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में पूजित हुए और उनकी भक्ति का प्रसार देश विदेश में हुआ। खाटू श्याम जी का यह अवतार हमें यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति और धर्म की राह पर चलने वाले हमेशा विजयी होते हैं। उनकी कहानी न केवल अद्वितीय है बल्कि यह प्रेरणादायक भी है, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के लिए बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता।